वो आज 15 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली, ओम शांति। बाप दादा मन। मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है। उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी ये है कि बाबा को पहचानना, बाबा का स्वरूप क्या है, कि वो बिंदी है। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस प्रसंग में वो बोले जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है, इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया? क्योंकि कई धर्मों में आता ही है कि ये संसार बना ही नहीं है, ये तो सारा स्वप्न है। तो स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो ये सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तो यानी बीत गया तो अब ये तो जैसे पुरानी बात बीत गई, तो वो तो जैसे मेमोरीज में चली गई। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात कि जब तुम सब कुछ ही जान गए तो मास्टर भगवान बन गए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकी लदे सालिग्रामों को बैठ समझाते। सालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। हम शिवलिंग के जो आसपास जो बनते हैं सालिग्राम, हम सारे वो सालिग्राम है। बच्चे जानते हैं, हमको वह पढ़ाते हैं, जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, ये थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। शिवलिंग को देख के ये तो किसी को नहीं ध्यान में आता कि शिव जो है वो तो ज्योतिर्बिंदु सितारा है। परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, ये थोड़ी समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे, वह भी भोले हैं। क्योंकि वह भी रॉन्ग है कि अगर बाबा को ऐसे लिंग की तरह याद करते हैं तो वो तो फिर बाबा ने कहा गलत है। बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके, क्योंकि इसमें सारी समझदारी इसमें ये है कि अगर बाबा बिंदी है तो बाबा अपना कार्य कैसे करता है, अपना कर्तव्य पूरा कैसे निभाता है, और फिर हमारे साथ जो संबंध है वो बिंदी में कैसे निभाएगा। ये सारी बातें जानना, ये सबसे बड़ी समझदारी है। भल कोई कहते हैं कि अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ज्योतिर्बिंदु है, याद करना मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है। परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या, कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है, वही बताया कि अगर उसकी महिमा भी करेंगे तो कैसे उसकी महिमा करें। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके। कि वही बात है कि बाबा कैसे ज्योतिर्बिंदु है, क्या उसकी महिमा है, क्या आके करता है वो। नहीं तो वह शिव का लिंग ही याद आता रहता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, ये तो है बिंदी। तो क्योंकि ये बिंदी, इसको याद करना मुश्किल है बिंदी को, इसलिए उन्होंने जो गीता में श्री कृष्ण को दिखाया कि कोई शरीरधारी हो। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद ना आए। फिर वह सूरत कैसी है कि गीत में आता है कि आंख ना जाने दिल पहचाने, मूर्तिया वो कैसी, याद करूं तो याद ना आए, ऐसे ऐसे पूरा गीत है। तो ये भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है। ज्ञान का डांस करते हैं, ज्ञान का डांस करते हैं, माना ये जो ज्ञान की पॉइंट्स अलग अलग सुनाते हैं, तो ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है ये स्वप्नों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। अच्छा। तो बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। स्वप्नवत वही जैसे ऊपर बताया बाबा ने कि जो बीत गया वो जैसे स्वप्नवत हो गया।
अब वो प्रैक्टिकल तो रहा नहीं। तो सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग त्रेता द्वापर सारा स्वप्न हो गया। तो जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। अब आके कलयुग का भी अंत पहुंचा है। ये स्वप्नवत संसार हुआ ना। वह हद के स्वप्न आते हैं। वह हद के स्वप्न भी क्या आते हैं, जो आत्मा ने पहले कुछ करा होता है, उसकी मेमोरीज उसके मन में बैठी होती हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो उसको स्वप्न के रूप में दिखाई देती रहती है। तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों की, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई ये तो एक सारा संसार ही बना ही नहीं है, ये तो जैसे स्वप्न चल रहा है। तो अगर ये स्वप्न चल रहा है तो हम बैठे कहाँ हैं? ये जो इतना दुख सुख होता है वो कहाँ पर होता है? तो बाबा ने उसका बताया कि स्वप्नवत संसार की जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो ये है। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। आप कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी उठाकर देखें, बहुत बड़े बड़े जो हिस्टोरियन रहे हैं उन्होंने भारत के लिए यही बोला कि भारत देश बहुत अच्छा है, मगर इसने अपना राज्य अपने ऊपर कभी नहीं करा, क्योंकि मुगलों का रहा, फिर अंग्रेजों का रहा। तो ये तो बाबा ने हमें आके बताया कि पहले तो हम इतना सब कर चुके हैं, उसके बाद द्वापर में भी काफी समय रहा। तो तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। ये पास्ट हो गया, बुद्धि जानती है ना। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। आप बाबा की नॉलेज जितनी ज्यादा पढ़ते जाएंगे, आपको पता पड़ेगा कि बाबा की इस नॉलेज में सारे के सारे डिसिप्लिन, चाहे वो मैथ्स, फिजिक्स, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री, सारे इसके अंदर है। तो सारी नॉलेज हमें मिल गई। तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बन गए। दुनिया में कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या हो। ये धरती बचेगी, विनाश होगा, या क्लाइमेट सब खा जाएगा, क्या होगा नहीं पता। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भाई जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाएगी, किसी भी लोक में हमने जाना होगा, हम उसका अनुभव कर पाएंगे। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जानन हार कहते हैं। इसीलिए ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को आप क्या बैठ जानेंगे? जो अवस्था कल पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। क्योंकि हर एक का अपना पुरुषार्थ है, हर एक की अपनी यात्रा है। तो ऐसे बाबा कहाँ कहाँ तक किस किस की वो देखेंगे? तो बाबा कहते हैं जो कल पहले हुआ था वही चल। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। तो अपनी बुद्धि में यही चक्र चलाना है कि ये भारत कैसे कैसे करता है, और हम भी भारतवासी कैसे देवता फिर वाम मार्ग में आते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर बाबा के पास जाएंगे। उनको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए माना वही आदत बैठी हुई है कि बुद्धि में शिवलिंग रहता है। तो समझते हैं बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहें तो मूंज पड़े। अब आप किसी को बोलो कि भगवान तो ज्योतिर्बिंदु है, वो कहेंगे ये क्या बात करते हो, ये तो आप भगवान की इंसल्ट करते हो। भाई गीता में आता है कि वो इतना विराट रूप कि अर्जुन ने बोला कि मैं देख भी नहीं सकता हूँ, और आप कहते हो कि ज्योतिर्बिंदु सितारे की तरह है। तो वो बाबा ने कहा मूंज पड़े, कंफ्यूज हो जाए, उन्हें नहीं समझ आता है। वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भव का कितना है। कलयुग में खास बात यह है कि हर चीज का बाहर से जो आडंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसको माया का भवका कहा जाता है। तो वही बताया, ये माया का पॉम्प है। तो इसके अंदर ऊपर से तो देखने में लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, मगर जैसे ही उसके अंदर गए तो फिर उसके अंदर दुख बहुत। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है। अभी तो अब तो खैर नहीं कहने लगे हैं, जब उनको लगता है कि क्राइम बढ़ गया, सब हो गया। मगर थोड़े समय पहले तक कहते थे
कि दुनिया तो आप कहते हो विनाश होगी, ये तो और अच्छी बढ़ती जा रही है, साइंस कितनी तरक्की करती जा रही है। तो बड़े बड़े महल बन गए हैं, अमेरिका का कितना भब्का है, चीजें कितनी नफीस बनती हैं, आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं ये तो मुलम्मे की चीजें हैं जो भी खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। आपको पता है चाइना ने इतना बड़ा डैम बना रखा है जिसने धरती की उसको धुरी को भी इम्पैक्ट कर रखा है, उसकी स्पीड को भी कर रखा है। तो इतने बड़े बड़े इमारतें और डैम्स बना रखी है। बाबा ने कहा ये अंत में ये ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। ये मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भोक्ता है। आप देखिए आसुरी संप्रदाय की खास बात ये होती है कि वहां पे जितनी अनैतिकता होती है वो बड़ी ग्लोरीफाई की जाती है। आप देखिए जैसे हर जगह चोरी का भी जो काम है वो भी बड़ा ग्लैमरस लोगों को लगता है, लोग आईआईटी करके भी चोरी चकारी का काम करते हैं। तो ऐसे ही हर एक विकार का आप उठाते जाए तो हर एक विकार ग्लोरीफाइड है। तो आसुरी संप्रदाय है, ये सब है तिलिस्म। अभी गया की गया वही बताया। ये तो जैसे जादूगर होता है, जादू थोड़ा खेल दिखाता है, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाता है। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं उन्हों की बुद्धि में है कि ये सब खत्म हो जाएंगे। ये तो बाबा ने बहुत पहले बोल दिया। उसके बाद जब क्या कहते हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जब बम गिराया हिरोशिमा नागासाकी पे, उसने बनाया था, अमेरिका ने गिराया, तो उसने भी यही बोला कि ये काल ने मुझसे बनवाया। गीता पढ़ता था वो। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफेयर ना करो नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अब रशिया यही कह रहा है ना कि भैया आप यूक्रेन के साथ हमें जो कर रहा है आप हमें करने दो, आप कोई बीच में नहीं आओ। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है दो बिल्ले लड़ते हैं। तो यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, तो ये अपने कुल का विनाश, ये रशिया यूएस ये सारे यादव है, ये अपने ही कुल का विनाश करेंगे। तो वह दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हुआ कि दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन जो है वो श्री कृष्ण को मिला। कौन सा माखन, ये कोई ये नहीं कि दूध वाला माखन जो जितने रुपए किलो आता है वो मिल गया। पूरे सृष्टि की राजाई उसको मिली, वो माखन उसको मिला, वो माखन वो चुरा लिया उसने। तो वो माखन वो चुराता था। तुम बच्चे जानते हो आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, माना पहले भी 5,000 वर्ष पहले भी हमने ये नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। अब जैसे बाबा को रहता है कि हमेशा ये चक्र चलता है और मैं नीचे जाऊं, हमें भी ये पता पड़ गया कि भाई ये तो चक्र है, बाबा बार बार आते हैं और ये हर बार ऐसे ही होता है। शिव कहा जाता है बिंदी को। सिंधी में भी जब ऐसे बिंदी लगाते थे 10-20 तो ऐसे करके वो शिव बोलते हैं लास्ट में। तो शिव को बिंदी कहा जाता है। आत्मा में भी सारा पार्ट है, तुम्हारा है ऑलराउंड पार्ट। सतयुग से लेकर कलयुग तक हम आत्माओं का शुरुआत से लेकर आखिर तक का पार्ट। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं है। भाई जब माँ बाप बच्चों का पेट भरा हुआ है तो बच्चे तो बाहर खेलने निकल जाते हैं, ना वो माँ बाप को याद करते हैं। माँ बाप भी अपना फ्री हो जाते हैं कि चलो भाई हम थोड़ी देर आराम करें। ऐसे ही बाबा भी फ्री हो जाते हैं और हम बाहर सतयुग में चले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। आप देखेंगे बाबा का तो सबसे छोटा पार्ट है। आखिर के कलयुग में आते हैं 100 वर्ष और वो भी सिर्फ ब्रह्मा के तन में आते हैं। मगर महान पार्ट है, छोटा पार्ट है मगर महान है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में, वही बताया। जब हम चले गए तो बाबा भी अपना वानप्रस्थ में चले जाते हैं, निर्वाण में चले जाते हैं। मेरा कोई पार्ट ही नहीं है। तुमने ऑलराउंड पार्ट बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए। जो वो बताया है कि शास्त्रों में आता है कि भगवान ने चरण दबाए, तो इसीलिए जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें ज्ञान से जो है रिफ्रेश करते हैं, जैसे चरण दबाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे। थक गए होंगे माना जैसे मन से, भाई इधर ढूंढा भगवान को, उधर ढूंढा भगवान को, नहीं मिला। सुख शांति ढूंढी, नहीं मिली। संतुष्टता ढूंढी, नहीं मिली। थक गए। तुमने आधा कल भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो। फिर बाप आकर हुजूर देते हैं, भाई वो थक गए हम भक्ति करते करते, तो अब बाबा आकर तो ये हिसाब करते हैं सारा, जो तुम थके हो ये लो वापस। पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, हम ही पूज्य थे
हम ही वो देवी देवता थे और बाद में अपनी ही पूजा करने लगे। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है, नहीं, हम ही बनते। ये बाबा ने पूरा ये जो पैराग्राफ था वो इसी के ऊपर बताया कि कैसे तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। अविनाशी खंड है माना भारत का विनाश नहीं होगा, चाहे ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा, उसके अंदर भारत तब भी बच जाएगा। भारत में सिविल वॉर वगैरह होगा मगर पूरी तरह विनाश नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया, ब्रिटिशर्स को निकाल दिया। ये जन्म भूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हब किया है। आप जब इतिहास पढ़ेंगे आप देखेंगे भारत पे कोई भी डायरेक्ट जब अटैक करता था तो भारत हरा देता। फिर यहाँ के ही लोग जो है दूसरे राजाओं से मिल जाते थे, फिर वो दूसरे राजा को तीसरे राजा को हरा देते थे। तो क्यों एक दूसरे के अगेंस्ट जाते थे? क्योंकि विकार होते थे। कभी कोई किसी तरीके का कोई मकसद है वो उसको पूरा करना चाहता है, उसने ब्रिटिशर से मुगलों का साथ दिया और हरा दिया उसको। तो इसीलिए हम जो है हम ब्रिटिशर्स को या मुगल को या बाकी जो जिसने भी अटैक किया उनको दुश्मन नहीं मानते। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं। तो रावण बड़ा दुश्मन है, ये कोई भी नहीं समझते हैं कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। राजाई हमारी रावण ने खाई। ये जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता है और काटता रहता है। भाई चूहा आपको पता है, कोई कोई जो ऐसे नीचे रहते हैं स्लम एरियाज में, वहां पे मोटे मोटे चूहे होते हैं, वो पैर भी खा जाते हैं मगर फूंक मारते रहते हैं, सवेरे पता पड़ता है पैर खा गया, काट के चला गया वो। जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है, काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया। आज भारत की क्या हालत हो गई है, किसको पता नहीं है हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने। भाई चलो 47 से 1947 से पहले तो आप बोल सकते हो कि भाई इसने अटैक किया उसने अटैक किया, भाई 1947 के बाद तो आजाद हो गए। उसके बाद तो आपको तरक्की कर लेनी चाहिए थी। जापान कहाँ पूरा तबाह हो गया था, उसके बाद वो आज वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड इकोनॉमी है, और हम तो नहीं है। तो बाबा ने कहा हमारा दुश्मन जो है वो रावण है। इसलिए माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। बड़ा ही बलवान है, अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। बाबा ने कहा तुम भी फिर धीरे धीरे बाबा को याद करते हो, जीत पाते हो। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गंवाया है फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। जैसे धीरे धीरे करके राज्य हमारा पूरा चला गया, अब उसके बाद अब जो है धीरे धीरे हम वापस ले रहे हैं। बाबा को याद अंदर अंदर करते रहते हैं तो गुप्त है, कोई भी नहीं जानते। अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज है। भाई कोई देश का उत्थान कैसे होता है, वहां के एजुकेशन सिस्टम से। तो बाबा ये जो इसीलिए जो कहते हैं कि मैं तो पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तो इस पढ़ाई से ही दोबारा स्वर्ग बनेगा भारत। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं, माना कोई हमें कोई पिकेटिंग करनी हो या प्रोटेस्ट करना हो, हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है, और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो 21 जन्म के लिए। जैसे ये खेल चलता रहता है, 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, सतयुग में तो एवरेज 150 वर्ष होती है। फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। आप सोचिए फिर कहाँ 2500 साल में 20 जन्म, और कहाँ 2500 साल में 63 जन्म, उसके 3 गुना हो गए। ये बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो है ना, कौन देश से आया कौन देश में जाना, परंतु समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में। ये बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है कि आत्मा वहां से क्यों आई है, मगर अब बाबा के ज्ञान से अब हमें पता पड़ गया कि भाई कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ पर क्या करने आए हैं। ऐसे नहीं जानवर की तरह बस हमारा जन्म हो गया, खाया पिया और चले गए, ऐसा नहीं है।
सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। ये जितनी शिव बाबा की महिमा है, ये सारी ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो सबसे बड़े भक्त हैं, तो वो करते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है? पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को, फिर तुम बच्चों को। जब बाबा सबसे पहले नीचे आते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं, और वहां पे इन तीनों देवताओं को रचते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और यहाँ वहां पे रच दिया। फिर नीचे जब ब्रह्मा के तन में आए तो हम बच्चों को रचा। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे, बाप अपना पार्ट बजाकर अपने धाम में चले जाते हैं, और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। भाई बाबा आया, जब बाबा ने धर्म स्थापन किया, वो गीता का पाठ चला, भगवत गीता का पाठ चला, हम उसमें मददगार बने, तो हमें बाबा साथ में ले जाएगा अपने मुक्ति धाम भी। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने कहा अंत में जब सारी दुनिया त्राही त्राही करेगी, तो मैं आपको पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा। ये बाबा के शब्द है, कि मतलब इतनी आराम से आत्मा शरीर छोड़ेगी, इतनी आराम से आत्मा जाएगी, कि बाकी सारे तो त्राही करेंगे, जैसे पलकों पे कोई ले जाए। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो ये है सपनों का संसार जो बीत गया। कितने अच्छे शब्द हैं बाबा के, पलकों पे ले जाऊंगा। तो वो बताया। फिर बाबा ने कहा इस तरीके से ये सपनों का संसार है। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गुह्य राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। अब हम सारा, हमारी बुद्धि में सारा संसार है, उसका चक्र है। सारा चक्र कैसे फिरता है, जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही ये सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं ये भी स्वप्न हो जाएगा। भाई आज जो आप प्रेजेंट देख रहे हो, ये भी थोड़े समय के बाद ये पास्ट हो जाएगा, माना स्वप्न हो जाएगा। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में ये बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं है, गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सतयुग में कोई बात नहीं है। वहां तो बस अपना थोड़ा मोड़ा राज काज करा, खाया पिया, और बस। वहां पे बाबा ने कहा सोते भी जैसे कोई थक कर नहीं सोता, तो बस जैसे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी। वहां कोई इतनी गहरी नॉलेज में नहीं जाते हैं। वहां तो बस पेंटिंग, आर्ट, डांस, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये बुद्धि में नहीं रहता ये स्वप्न है, ये ऐसा है वैसा है। ये जरूर रहता है कि हम आत्मा है। तो बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो, क्योंकि चाहे भक्ति करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे कुछ भी, वो तो सारी बात आती है आत्मा के अंदर उसके गुणों को धारण करने की, जिसको दूसरी भाषा में बोला जाए पावन बनने की। तो वो अगर अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, तो आप कुछ भी करोगे तो वो तो दुनिया नीचे ही जाएगी। वही दुनिया का हाल हुआ है। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं। जो बाबा ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स जो हमें बताते हैं, तो जैसे ज्ञान डांस है ये। फिर वहां जाकर तुम डांस करेंगे, फिर हम जब आगे किसी को सुनाते हैं तो हम भी डांस जैसे डांस करते हैं। तो जो श्री कृष्ण को दिखाया कि वो शेष नाग पे डांस कर रहा है, ऐसे थोड़ी है कोई डांस की कोई फॉर्म कर रहा है, ये ज्ञान डांस कर रहा है। तो ये बातें बड़ी वंडरफुल जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहां बिल्कुल नहीं होती है। कलयुग की जो रस्म रिवाज है, वो सतयुग में बिल्कुल भी नहीं होगी। एक भी रस्म रिवाज यहाँ की वहां मैच नहीं खाएगी। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वहां माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहां की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, वो बाबा से फिर इसी में ही पूछने लग जाते हैं कि अच्छा बाबा स्वर्ग में ये क्या होगा, स्वर्ग में वो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वहां की जाकर वहां देखना, पहले बाबा को याद करो। जरूरी है पहले बाबा की याद रहे। वहां की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वही बताया कि वहां पे जैसे कोई शरीर भी छोड़ेगा तो ऐसे नहीं कोई हाय तौबा मचेगी कि हाय हाय होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां ये उत्सव आदि होंगे नहीं। वहां ये सब नहीं है कि रावण को जला रहे हैं, ये ऐसे कोई उत्सव नहीं, क्योंकि वहां तो हर रोज ही उत्सव है।
तो उत्सव वहां पे ये सारे होंगे कि कभी किसी का बर्थडे हुआ, कभी कोई किसी का राज्यभिषेक हुआ, कभी कोई आया गया, वो सब। यहाँ गमी रहती है, तब शादमाना मनाते हैं, माना उत्सव मनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी ना किसी चीज की टेंशन या वो सब रहता है, तो वो कहते हैं भाई उत्सव मनाओ। वहां तो नित्य है ही शादमाना, वही बताया, वहां तो हर रोज ही जैसे एक शादमाना है, हर रोज ही कोई ना कोई उत्सव है। रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती, सदैव हमारे बड़े दिन वहां पर सारे ही जैसे हर दिन ही उत्सव है। वहां शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियां मिलती हैं, तो वहां पे कोई ऐसा नहीं कि कोई, जब शादी तय होती है तो पहले दोनों परिवार के तय करते हैं भाई कितना दहेज है, क्योंकि वहां तो पैसे अथाह है। और वो दास दासियों का मेन जो अर्थ ये है, जैसे श्री लक्ष्मी की श्री नारायण से हुई, तो श्री लक्ष्मी जी जब आएंगी तो नई दास दासियां मिलेंगी, तो उनको पता ही नहीं होगा कि क्या कहते हैं, कैसे ध्यान रखना है, तो इसलिए अपने घर से वो पुरानी दास दासियां लेकर आती हैं। वो आगे जाके जब ये कलयुग होता है, तो वो उसको उन्होंने कुछ अलग ही सिस्टम बना दिया, किसी ने स्लेवरी सिस्टम बना दिया, किसी ने दहेज का सिस्टम बना दिया। बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती, ये हैं ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा, बहुत अच्छी मुरली, लास्ट का पैराग्राफ तो बहुत अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है, जिसमें बाबा ने कहा कि जो ज्यादा अपने आप को अशरीरी अवस्था में टिकाएगा वो आगे जाएगा। तो बाबा ने कहा वैसे ही सुदर्शन चक्र फिराते बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है, कि ये सृष्टि के कैसे चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बीच में कहा था, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। भोले के लिए बाबा ने कहा ना कि कई बच्चे हैं वो शिवलिंग को ही याद करते रहते हैं, तो वो तो जैसे भोले हैं, तो शिवलिंग को याद नहीं करना है। बाप ज्योतिर्बिंदु चमकता सितारा, जैसे हम आत्माएं हैं वैसे बाबा भी है। वरदान दिया, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। भाई कोई भी कार्य करो, वो ये समझो कि ये बाबा के डायरेक्शन प्रमाण करते हैं, तो ये सेवा है। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, कि चाहे हमारा, कल भी बाबा ने बोला था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बाद क्या, परिवार का क्या होगा। बाबा ने कहा वो धन चिंता से आएगा, चिंता। आज भी कहा कि प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं कि हम क्या करें, भाई इनको तो देना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। ये तो मालूम है कि ये बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। भाई बार बार ही सोचते रहो, अरे ये तो बंधन है, अरे ये तो बंधन है। और वो जैसे अंडरलाइन करते जा रहे हैं। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा, तो गर्भ जेल में जाना, कि अंत काल में आत्मा शरीर से निकल रही है और याद नहीं कर पा रही है, और ये है कि ये तो बंधन है, बंधन है, तो फिर तो यहाँ दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। फंसो माना कि हम ही उनके मोह जाल में फंस गए, या हमने ही किसी को अपने मोह जाल में फंसा लिया, वो भी गलत है। और मजबूर भी ना हो और तंग भी ना हो, खेल खेल में हर कार्य करते चलो, तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। जैसे हर हर कार्य को लाइट होकर खेल खेल में करते चलो। भाई प्रवृत्ति का भी है, हम तो ये बाबा की संतान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, इनकी देख रेख तो बाबा की जिम्मेवारी है। बाकी जब तक हम हैं, हम पूरा अपना कार्य करेंगे, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, ऐसे करते चलो। बहुत अच्छा बताया। स्लोगन है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो। यही अंतर है, कि अपने आप को मैं कौन सी आत्मा हूं, हमेशा अपने आप को उसमें देखते रहो। यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही तपस्वी मूर्त। ऐसे चल, थोड़ी देर बाबा को